नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में एक बार फिर अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई। किसान कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव कंवर रविंदर सिंह ने संगठन और सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हम 3 दिन तक सचिवालय में मुख्यमंत्री से मिलने के लिए बैठे रहे, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। अगर मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं थी तो जिम्मेदारी अधिकारियों की है, और अगर जानकारी थी तो ये और भी निराशाजनक है। रविंदर सिंह का कहना है कि किसान कांग्रेस की ओर से निःसूत्रीय मांग पत्र पर चर्चा के लिए कई बार समय मांगा गया, लेकिन सरकार बनने के 3 साल बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। कंवर रविंदर सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सृजन अभियान की सराहना की, लेकिन साथ ही आरोप लगाया कि कुछ पुराने नेता अब भी संगठन में परिवारवाद और पुराने चेहरों को बढ़ावा दे रहे हैं। हम उससे खफा नहीं हैं। हम अपना काम करते रहे, संगठन में हम अपना योगदान देते रहे और पूरी मेहनत करते रहे कि किसानों बागवानों के लिए हम जितना हो सके उतनी उनके फायदे की लड़ाई हम लड़ सकें कांग्रेस के अंदर रहकर। परंतु आज जब परिस्थिति इस प्रकार की हुई कि किसान कांग्रेस से लेकर के बाकी अलग अलग जो हमारे पद हैं जिनके ऊपर नियुक्तियां हुई हैं, उसमें जब मुझे कहीं ना कहीं लगा कि ये तर्कसंगत और न्याय संगत नहीं है, तो मैंने ये उचित समझा कि मैं अपने पदों से इस्तीफा दूं। और इस्तीफा देने के बाद मुझे कारण बताओ नोटिस इस चीज़ का मिला कि आप ये कैसे कर सकते थे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं एक कार्यकर्ता हूं, लेकिन उसके साथ साथ देश का नागरिक भी हूं। मुझे अभिव्यक्ति की आज़ादी मेरा संविधान देता है। मैं विपक्ष में नहीं हूं, मैं पक्ष में हूं। पार्टी के अंदर रह कर के मुझे अभिव्यक्ति की आज़ादी है, और साथ ही साथ कांग्रेस का ये संविधान जो लोकतांत्रिक रूप से कार्य करता है, हर कार्यकर्ता की आवाज़ को उठाता है और उठाता रहा है। नेहरू जी के समय से, इंदिरा जी के समय से, राजीव जी के समय से, राहुल जी ने भी उसको बखूबी आगे बढ़ा करके सृजन अभियान जैसे अभियान की शुरुआत की, जिससे उन्हें लगा कि पार्टी में एक नई ऊर्जा का संचार होगा, नए लोग आगे आएंगे और नए लोग जो हैं वो पदों पे आएंगे, उनको कमान मिलेगी। परंतु सृजन अभियान के जो परिणाम थे, जैसा पिछली बार भी मैंने कहा, वो परिणाम कहीं ना कहीं मुझ जैसे कार्यकर्ता को हताश करते हैं, क्योंकि वो परिणाम भिन्न नहीं थे। उसमें भी उसी प्रकार नेताओं के आगे जो बच्चे हैं या वो लोग हैं जिनके पास 2-2, 4-4, 6-6 पद पड़े हैं, या वो लोग हैं जो डायनेस्टी पॉलिटिक्स से आते हैं, वो लोग अभी भी उन्हीं को पद दिए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है आने वाले समय में कहीं ना कहीं पार्टी को इसका नुकसान होगा। तो इसलिए हमने ये बात रखना उचित समझा, एक कर्मठ कार्यकर्ता कांग्रेस के होने के नाते, कि यदि इन चीज़ों को दुरुस्त आज नहीं किया गया, आने वाले समय में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और आदरणीय विनय कुमार जी के साथ में मेरी कोई पर्सनल प्रतिद्वंदिता नहीं है, ना ही कोई द्वेष है। वो हमारे लिए आदरणीय रहे हैं और रहेंगे। मुझे लगता है कि यदि वो इस प्रकार के सजेशंस लेते हैं और आने वाले समय में पार्टी को दुरुस्त करने की प्रक्रिया करते हैं, तो सभी लोग उनका साथ देंगे। लेकिन जब वो मुखिया के तौर पे, जब वो पद पे आसीन हैं, तो अच्छा और बुरा वो दोनों उन्हीं के लिए उनके कार्यकाल में कहा जाएगा। और हम तो सिर्फ उनको सजेस्ट करने के लिए आए हैं और उनको ये कहने के लिए आए हैं कि आपको इस तरीके से कुछ चीज़ें सही ही की जा सकती हैं। यदि नियुक्तियां आपके कार्यकाल में होंगी तो फिर प्रश्न भी आप ही से पूछे जाएंगे। मैं समझता हूँ कुलदीप सिंह राठौर जी का कार्यकाल जिस प्रकार से अविस्मरणीय और बहुत ही शानदार रहा, उसका एक कारण उनकी कार्यशैली और कार्यक्षमता थी। इसी प्रकार की कार्यशैली और कार्यक्षमता को करते हुए यदि अध्यक्ष आगे बढ़ेगा तो मुझे लगता है कि पार्टी ज़रूर मजबूत होगी। हमारे पास विभिन्न नेता हैं, विक्रमादित्य सिंह जी से लेकर के रोहित ठाकुर जी और मुकेश अग्निहोत्री जी, ये सभी लोग जो हैं, ये लीडरशिप, ठाकुर सुखिंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री जी, उन्हीं की लीडरशिप में काम करती है। और मुख्यमंत्री जी तक ये संज्ञान जाना बड़ा आवश्यक है कि ये कार्यकर्ता क्या कहता है, कार्यकर्ता क्या चाहता है, वो मिलना चाहता है, और किस प्रकार की नियुक्तियां हो रही हैं सरकारों में। मैं यदि आपको अपनी व्यक्तिगत बात बताऊं तो मुख्यमंत्री जी की नियुक्ति होने के बाद कुछ समय तक हम मिलने नहीं गए, परंतु जब हम मिलने गए तो 3-4 दिन हम बाहर सोफे पर इंतज़ार करते रहे। लगभग 8-8, 9-9 घंटे हम इंतज़ार करते रहे, परंतु मुख्यमंत्री जी तक शायद हमारी आवाज़ अधिकारियों ने नहीं पहुँचाई कि ये आपसे मिलने के लिए आए हैं। जब 3 दिन जो वो फूल का बुके हम लेकर के गए थे, जब वो मुरझा गया तो चौथे दिन जाने की हिम्मत हमारी नहीं रही, और हमने ये निर्णय लिया कि अब हम इसके बाद में किसी भी प्रकार से यहाँ आकर के बैठ करके अपना समय नहीं गंवाएंगे। हम जानते हैं कि वो व्यस्त हैं, लेकिन संगठन
मैं कार्यकर्ता होने के नाते कहीं ना कहीं लीडर की जिम्मेवारी है कि वो आवाज़ सभी अपने कार्यकर्ताओं की सुने, और अवश्य वो सुनेंगे भी, परंतु कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सही तो नहीं है। मैं तो सिर्फ आवाज़ हूँ, आपके सामने बैठा हूँ, परंतु ये भावनाएं हर कार्यकर्ता की हैं जो भी कांग्रेस के साथ में जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है मैं ज़्यादा लंबा वक्तव्य नहीं दूंगा। कारण बताओ, नोटिस